तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए यूट्यूब चैनल बिट जेम्स में। आज हम लेके आ चुके हैं क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में हर साल घुमा फिरा के पूछा जाता है। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कितनी बार इधर से उधर घुमा फिरा के पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं और फिर इसका आंसर भी देखते हैं। क्वेश्चन है 1929 की आर्थिक मंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, किन दो का उल्लेख कीजिए। दो प्रभावों का उल्लेख करना है। अगला है भारतीय अर्थव्यवस्था पर आर्थिक मंदी के पड़ने वाले 4 प्रभावों का वर्णन कीजिए। इसमें भी प्रभाव आ गए। महामंदी से क्या आशय है, इसके 2 कारण बताइए और 2 प्रभाव भी लिखिए। इसमें भी क्या आ गया, प्रभाव। तो प्रभाव इसके ज्यादातर पूछे जा रहे हैं। और देखिए ये क्वेश्चन कितनी तरह से पूछा गया। पहला क्या था, आर्थिक मंदी। फिर क्या आया, आर्थिक मंदी इसमें तो है, इसमें महामंदी आ गया नाम। और नीचे जो आया है वो है वैश्विक आर्थिक महामंदी, या फिर कह सकते हैं वैश्विक मंदी। एक बात ध्यान रखना है कि अगर आखिरी में मंदी शब्द जुड़ा है तो आपको यही क्वेश्चन लिखना है, अगर उसके प्रभाव या कारण या फिर क्या है पूछ लिया जाए। ध्यान रखिएगा। आगे है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद या फिर पश्चात होने वाली आर्थिक महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। इसके कारण लिखिए। फिर से कारण आ गए। भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी, जिसे आर्थिक मंदी भी कहते हैं, और वैश्विक मंदी के किन्हीं 3 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। कितनी बार इधर से उधर आए हैं और कितनी कितनी बार पूछे गए ये क्वेश्चन, यही बातें देख लीजिए। 22 में, 23 में 2 सेटों में आया और 24 में भी आया। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका आंसर। सर, तो वर्ष 1929 के आसपास महामंदी शुरू हो गई और 1930 के दशक के मध्य तक बनी रही। ध्यान रखना है कि महामंदी कब शुरू हुई, तो वर्ष 1929 में, और कब तक चली, तो 1930 तक। ध्यान रखिएगा। फिर महामंदी के लिए उत्तरदायी कारण इंपॉर्टेंट है। पहला है, कृषि उत्पादकता की अधिकता की समस्या का बने रहना था। इससे कृषि उत्पादों का मूल्य घट गया और खरीदारों के अभाव में कृषि उपज पड़ी पड़ी सड़ने लगी। यानी कि कृषि उत्पादकता की अधिकता, यानी कि जो फसल थी, कृषि थी, वो अधिक मात्रा में उत्पादन हो गया उसका, यानी उगाई गई। जिसके कारण आपने एक बात तो नोटिस की होगी कि कोई भी चीज या फिर वस्तु जिसकी मात्रा अधिक है तो उसका मूल्य जो होता है वो घट जाता है, और वहीं जब कोई भी चीज है जिसकी मात्रा कम है तो उसका मूल्य है वो उतना ही अधिक होगा। जैसे हम हीरे को लिए लेते हैं तो हीरा बहुत ही कम मात्रा में आपको मिलेगा, जिससे उसकी जो मूल्य है वो बहुत ही ऊंचा है, यानी बहुत ही अधिक है। और वहीं पे सोना है, वो हीरे से ज्यादा मात्रा में, तभी उसका मूल्य थोड़ा सा कम है। वहीं थोड़ा नीचे तो चांदी मिल जाती है, तो चांदी और मात्रा में मिल जाती है हमें, अधिक मात्रा में, इसलिए उसका मूल्य और कम है। तो जो जितनी अधिक मात्रा में होगा उसका मूल्य उतना ही कम होगा, और जो जितनी कम मात्रा में होगा उसका मूल्य अधिक होगा। ध्यान रखिएगा। तो इसी कारण जब फसल की अधिकता हो गई तो उसका मूल्य घट गया और फसल पड़ी पड़ी सड़ने लगी। अगला कारण है, 1920 के दशक के मध्य में बहुत से देशों ने अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी निवेश संबंधी आवश्यकताओं को पूरा किया था। जो देश अमेरिकी कर्ज पर सबसे ज्यादा निर्भर थे उनके सम्मुख गंभीर आर्थिक संकट खड़ा हो गया। यानी कि 1920 के दशक में बहुत से देशों ने अमेरिका के बैंकों से कर्ज लिया, और जो देश अमेरिकी कर्ज में सबसे ज्यादा निर्भर थे उनके सम्मुख गंभीर संकट खड़ा हो गया, यानी कि वो परेशान हो गए कि हम ये कर्ज कैसे चुकाएंगे। अब देखते हैं तीसरा कारण। तीसरा कारण है, अमेरिका इस मंदी से गंभीर रूप से प्रभावित हुआ क्योंकि बैंकों ने घरेलू कर्ज देना बंद कर दिया था। जो कर्ज दिए जा चुके थे उनकी वसूली तेज कर दी गई, जिसके कारण किसान फसल नहीं बेच पा रहे थे, परिवार तबाह हो गए और व्यवसाय ठप हो गया। अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव, या फिर महामंदी का प्रभाव सीधे सीधे, तो 1929 की इस मंदी का भारतीय अर्थव्यवस्था पर निम्न प्रभाव पड़ा। तो पहला है व्यापारिक क्षेत्र पर प्रभाव, यानी कि व्यापार से रिलेटेड होगा जिस पर प्रभाव पड़ा। तो भारत एक कृषि वस्तु निर्यातक देश है, यानी भारत एक कृषि वस्तु निर्यातक देश है, यानी कि कृषि की वस्तु उगाता है, कृषि यानी फसल उगाता है। यह तैयार माल दूसरे देशों में आयात करता है, और जो तैयार माल होता है उसे दूसरे देशों में आयात करता है, यानी बेचता है। आर्थिक मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रभावित किया। 1928 से 1934 के बीच भारत का आयात घटकर आधा रह गया। 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमतों में 50% की गिरावट दर्ज की गई। भारत में जो 1928 से 1934 के बीच गेहूं की जो कीमत थी वो 50% घट गई, यानी कि 20 रुपए किलो अगर गेहूं था तो 10 रुपए किलो ही गेहूं रह गया। अब गेहूं कौन उगाता है, तो गेहूं तो किसान उगाता है, यानी कि किसान की स्थिति पर भी प्रभाव इसका पड़ा।
तो वही पॉइंट आगे भी है। तो किसानों की स्थिति पर प्रभाव, इसे भी देखते हैं। ऐसी निर्मित वस्तुएं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत मांग थी, उनकी मांग में गिरावट दर्ज की गई। जूट और पटसन से बनी वस्तुओं की मांग घटने से उनका निर्यात बंद हो गया। जब इनकी जूट और पटसन की कीमतें थी वो गिर गई, जिससे उनका आयात था, निर्यात था, वो बंद हो गया, जिसके कारण कच्चे पटसन की कीमत 60% से अधिक गिर गई। जिन किसानों ने पटसन की कृषि हेतु ऋण लिया था वे पहले से अधिक कर्जदार हो गए। यानी उन्होंने पटसन अधिक मात्रा में खरीदा और जब बेचने की बारी आई तो पटसन सस्ता हो गया, जिससे किसान परेशान हुए। तीसरा कारण है शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। मंदी का शहरी अर्थव्यवस्था पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि जो शहर थे वहां पे ज्यादातर जमींदार लोग रहते थे और जो किसान थे वो ज्यादातर आपको गांव में ही मिलेंगे। क्योंकि मंदी थी तो उसका अधिक से अधिक प्रभाव किसानों पर ही पड़ा। तो मंदी का शहरी अर्थव्यवस्था पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि वहां अधिकतर बड़े जमींदार वर्ग के लोग रहते थे, जिन्हें भूमि का लगान प्राप्त होता था। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रभाव के कारण ब्रिटिश सरकार ने उद्योगों की सुरक्षा हेतु निःशुल्क यानी कि शुल्क बढ़ा दिया, जिससे उद्योगों को भी लाभ हुआ। इस तरह शहरी व ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर मंदी का भारी प्रभाव पड़ा। चलिए अब देख लेते हैं अपना आखिरी कारण, आखिरी प्रभाव, वैश्वीकरण की प्रक्रिया का पुनर्जीवन। वैश्वीकरण क्या था? हम कोई भी वस्तु जो कि आदान प्रदान एक से दूसरे देश में करें, दो देश आपस में मिलकर वस्तु का आदान प्रदान करें, उसे हम वैश्वीकरण कहते हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि आयात और निर्यात को ही हम वैश्वीकरण कहते हैं। इससे ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, किसी भी वस्तु के आयात और निर्यात को ही वैश्वीकरण कहते हैं। तो वैश्वीकरण की प्रक्रिया का पुनर्जीवन। मंदी के दौर से प्रभावित होकर भारत मूल्यवान धातुओं जैसे सोने का निर्यात करने लगा। जब मंदी चल रही थी यानी कि चीजें थी, वस्तुएं थी, वो सस्ती थी, जिसके कारण अगर उनका निर्यात या आयात हम लोग करते उससे हमें कोई भी फायदा नहीं होता। इसलिए भारत ने क्या किया, जो मूल्यवान वस्तुएं थी जैसे कि सोना हो गया, चांदी होगा, उनका निर्यात करने लगा, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में सहायता मिली। बस ये क्वेश्चन समाप्त होता है। इसके आगे एक और क्वेश्चन है जो भी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख सकते हैं ये भी बहुत बार आया है, लेकिन ये क्वेश्चन हम लेके आएंगे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर भेजें ताकि वो भी इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख सकें। बस दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।